दोस्तों, आपका स्वागत है पॉइंट्स लर्न यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ प्रमुख विचारक एवं उनके सिद्धांत अर्थात मनोवैज्ञानिक एवं उनके सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे आज। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहले करते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे में। एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि इनने किस पर अपना प्रयोग किया। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सर्वप्रथम अपना प्रयोग बिल्ली पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अगला उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत। इनकी थ्योरी को और भी कई नामों से जाना जाता है। इन्होंने एक संयोजनवाद का सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। संयोजनवाद का सिद्धांत भी दिया। एक और त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने अधिगम के 3 प्रमुख नियम और 5 गौण नियम भी बताए। इन्होंने 3 प्राइमरी और 5 सेकेंडरी नियम भी दिए। इसमें 3 प्राइमरी नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, प्रयास का नियम और प्रभाव का नियम। ये इनके 3 प्राइमरी नियम या प्रमुख नियम थे और 5 गौण नियम थे। गौण अर्थात सेकेंडरी नियम भी बोलते हैं। इनमें 5 कौन कौन से? बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक दशा का नियम, तत्वों की पूर्ण समर्थता का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्य का नियम। थॉर्नडाइक के बारे में इन्होंने एक प्रमुख नियम दिया था, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। यह भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इन्होंने सबसे पहले बिल्ली पर अपना प्रयोग किया। इनकी एक थ्योरी का नाम था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि स्टिमुलेट रिस्पॉन्स थ्योरी। इंग्लिश में इसको स्टिमुलेट रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोलते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत भी इन्होंने दिया और एक संयोजनवाद का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। इनके सिद्धांत का त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अधिगम के 3 प्राइमरी और 5 सेकेंडरी नियम भी बताए, जिसमें 3 प्राइमरी नियमों में पहला तत्परता का नियम, दूसरा प्रयास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम और 5 सेकेंडरी अर्थात गौण नियम कौन कौन से? बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक दशा का नियम, तत्वों की पूर्ण समर्थता का नियम, साहचर्य का नियम और सादृश्यता का नियम। इन्होंने इनकी संक्षेप में जानकारी इतनी ही काफ़ी है एग्जाम की दृष्टि से। अब आते हैं अपन अगले मनोवैज्ञानिक की तरफ, सिगमंड फ्रायड।
फ्रेंड्स, सिगमंड फ्राइड मनोवैज्ञानिक सबसे पहले ये कहाँ के थे? तो ये ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले थे। सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषणवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। मनोविश्लेषणवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत भी सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत भी सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। यहाँ दोस्तों हम केवल मनोवैज्ञानिक एवं उनके बारे में संक्षेप में पढ़ रहे हैं, केवल परीक्षा की दृष्टि से। इन्होंने मस्तिष्क के 3 स्तरों के बारे में भी बताया। वो 3 स्तर इदम, दूसरा अहम और आखिरी पराहम। इन्होंने अपने प्रयोग में एक चीज और बताया कि मानव मस्तिष्क बर्फ के तैरते हुए टुकड़े के समान है। जिसका 1/10 भाग पानी में, जिसका 1/10 भाग पानी के बाहर है, और चेतन मन अहम। जबकि डूबा हुआ भाग अर्थात 9/10 भाग अचेतन मन यानी कि इदम है। अर्थात सिगमंड फ्राइड के सबसे पहले क्या उठेगा कि सिगमंड फ्राइड कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया देश के थे। सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषणवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। इन्होंने मस्तिष्क के बारे में 3 स्तर भी बताए कि मानव मस्तिष्क 3 स्तरों में कार्य करता है, इदम, अहम और पराहम। इनकी एक स्टेटमेंट ये भी दिया कि मानव मस्तिष्क बर्फ के तैरते हुए टुकड़े के समान है, जिसका 1/10 भाग पानी के बाहर, और चेतन मन अहम यानी कि चेतन मन अहम है, और जबकि डूबा हुआ 9/10 भाग अचेतन मन, जैसे इदम कहते हैं। सिगमंड फ्राइड साहब ने सिगमंड फ्राइड साहब ने 2 ग्रंथियों के बारे में बताया, जिसमें पहली इलेक्ट्रा ग्रंथि जो पिता प्रेम के लिए, और दूसरी ओडिपस ग्रंथि जो माता के प्रेम के प्रति होती है, बच्चे में होती है। एक सिद्धांत और था, विस्मृति का दमन सिद्धांत। यह भी सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। विस्मृति का दमन का सिद्धांत। विस्मृति का दमन का सिद्धांत भी सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। इनकी प्रमुख पुस्तकें थीं
इनकी प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी थी? स्वप्नों की व्याख्या, स्वप्नों की व्याख्या, और दूसरी मनोविश्लेषण का सिद्धांत, मनोविश्लेषण का सिद्धांत। इनकी दो पुस्तकें थी, स्वप्नों की व्याख्या और मनोविश्लेषण का सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड के बारे में हमने संक्षेप में पूरी जानकारी पढ़ी है। यह संक्षेप में जानकारी है। अगले मनोवैज्ञानिक के बारे में हम पढ़ेंगे, मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर वाटसन। हम इनके बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण पहलुओं पर इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्यवहारवाद के जनक के रूप में वाटसन को जाना जाता है। व्यवहारवाद के जनक जाने जाते हैं प्रोफेसर वाटसन। उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है। इन्होंने ये भी कहा कि ये उद्दीपक है हमेशा बाहरी वातावरण में होता है। यानी कि इन्होंने, प्रोफेसर वाटसन साहब ने कहा कि जो उद्दीपक है वो हमेशा बाहरी वातावरण में ही होता है। इनको आधुनिक मनोवैज्ञानिक व्यवहार का विज्ञान है। आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इन्होंने अपने कथन में कहा कि आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब अगले मनोवैज्ञानिक के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोफेसर टर्मन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेसर टर्मन सबसे पहले किस देश के थे? अमेरिका के लिए रहने वाले थे। इन्होंने क्या क्या किए इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। संक्षेप में इनके बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि सारणी प्रोफेसर टर्मन के द्वारा दी गई। प्रथम बुद्धि लब्धि सारणी, यानी कि प्रथम बुद्धि लब्धि सारणी प्रोफेसर टर्मन के द्वारा दी गई। अगला स्टैनफोर्ड बिने साइमन परीक्षण टर्मन साहब ने किया। स्टैनफोर्ड साइमन परीक्षण 1916 में, यानी कि प्रोफेसर टर्मन ने स्टैनफोर्ड बिने साइमन परीक्षण भी किया। 1916 में यह परीक्षण किया। इन्होंने बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय भी दिया, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय भी बताया। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय भी दिया। इन्होंने बताया कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणा 100, यानी कि बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय सूत्र बताया वो भी प्रोफेसर टर्मन साहब ने बताया। और बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र भी, स्टैंड सूत्र भी प्रोफेसर टर्मन के द्वारा दिया गया। बुद्धि लब्धि का स्टैंड सूत्र क्या था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। दोस्तों यह ध्यान रखना कि बुद्धि लब्धि का स्टैंड सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, लेकिन 100 का गुणा नहीं करेंगे इसमें। स्टैंड सूत्र केवल मानसिक आयु। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि लब्धि का स्टैंड सूत्र क्या है, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु।
चलिए हम पढ़ते हैं अगले मनोवैज्ञानिक की तरफ। अगले मनोवैज्ञानिक का नाम है बिने। यह कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस देश के रहने वाले थे। अगर आपसे पूछा कि साइमन बिने, इनका पूरा नाम साइमन बिने था। अगर पूछा जाए साइमन बिने मनोवैज्ञानिक किस देश के थे, तो आपको टिकाना फ्रांस के। चलिए, तो इनके बारे में इन्होंने क्या क्या उपलब्धि हासिल की मनोविज्ञान के क्षेत्र में, वो बताते हैं आपको संक्षेप में। इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण किया सर्वप्रथम। पहला बुद्धि परीक्षण किया। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण साइमन बिने ने ही किया था। कब किया था? 1905 में। फिर मानसिक आयु शब्द का पहला प्रयोग भी साइमन बिने ने ही किया था। मानसिक आयु शब्द का पहला प्रयोग भी किया था। मानसिक आयु शब्द का पहला प्रयोग भी साइमन बिने ने किया था। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? वो भी साइमन बिने के ही द्वारा दिया गया था। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, यानी कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत भी प्रोफेसर साइमन बिने के द्वारा दिया गया था। अगले मनोवैज्ञानिक को लेते हैं हम नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की को लेते हैं। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे संक्षेप में, पर केवल परीक्षा की दृष्टि से ही बात करेंगे महत्वपूर्ण इनके बिंदुओं को। सर्वप्रथम भाषा विकास सिद्धांत के जनक के रूप में भी नोम चॉम्स्की को जाना जाता है। भाषा विकास सिद्धांत के जनक के रूप में नोम चॉम्स्की को जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले यह बताया कि भाषा जन्मजात होती है। भाषा जन्मजात होती है। इन्होंने एक बात और बताई कि हमारे मस्तिष्क में भाषा ग्रहणक यंत्र लगा है। हमारे मस्तिष्क में भाषा ग्रहणक यंत्र, यानी कि LAD, इसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लगा होता है। यह भी नोम चॉम्स्की ने बताया कि हमारे मस्तिष्क में भाषा ग्रहणक यंत्र लगा होता है। नोम चॉम्स्की के बारे में इतनी ही संक्षिप्त जानकारी पर्याप्त है। अब हम अगले मनोवैज्ञानिक की तरफ पढ़ते हैं हरमन रोसो। इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम अपना स्याही धब्बा परीक्षण किया। स्याही धब्बा, अगर आपसे पूछा जाता है स्याही धब्बा परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक किया, तो हरमन रोसो के द्वारा स्याही धब्बा परीक्षण, या इसी को बोलते हैं इंक ब्लास्ट टेस्ट। इन्हीं के प्रक्षेपी परीक्षण भी बोलते हैं। अगर पूछा जाए प्रक्षेपी परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया, तो आंसर रहेगा हरमन रोसो के द्वारा किया गया। व्यक्तित्व परीक्षण भी इनके स्याही धब्बा परीक्षण एक प्रक्षेपी परीक्षण से किया जाता है। व्यक्तित्व परीक्षण भी इनके प्रयोग से किया जाता है। इन्होंने अपने प्रयोग में कार्ड की संख्या 10 ली। कार्ड की संख्या 10 ली, जिसमें 5 रंगीन और 5 काले कार्ड लिए। यानी कि हरमन रोसा ने सबसे पहले क्या करेंगे, स्याही धब्बा इंक परीक्षण किया। इसे इंक ब्लास्ट टेस्ट भी बोलते हैं या प्रक्षेपी परीक्षण भी बोलते हैं। इसी के द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण भी किया जा सकता है। और इन्होंने
अपने प्रयोग में 10 कार्डों का प्रयोग किया, जिसमें 5 रंगीन और 5 काले कार्ड चुने। अब हम पढ़ेंगे अगले मनोवैज्ञानिक गॉर्डन गैलेप। इन्होंने अपना एक परीक्षण किया जिसका नाम था दर्पण परीक्षण या इसी को बोलते हैं मिरर टेस्ट। इनसे व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है, इनके प्रयोग से व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। अगर आपसे पूछे दर्पण परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक है, तो गॉर्डन गैलेप के द्वारा, या इनका एक और नाम इसी क्या बोलते हैं, मिरर टेस्ट भी गॉर्डन गैलेप के द्वारा दिया गया है। अगले मनोवैज्ञानिक को लेंगे हम मॉर्गन मुरे। इन्होंने अभिप्रेरणा का शरीर रचना सिद्धांत दिया। अभिप्रेरणा का शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया, तो मॉर्गन मुरे ने। इनका एक और प्रयोग था प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे TAT परीक्षण भी बोलते हैं। यह व्यक्तित्व परीक्षण एवं प्रक्षेपी परीक्षण है। इन्होंने मॉर्गन मुरे साहब ने भी अपने प्रयोग में 31 कार्ड चुने, जिसमें से 10 पुरुषों के लिए, 10 स्त्री के लिए और 10 दोनों के लिए, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, और एक सादा खाली छोड़ा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मॉर्गन मुरे साहब ने अपने प्रयोग में 31 कार्डों को चुना, जिसमें से 10 पुरुषों के लिए, 10 स्त्री के लिए, 10 दोनों के लिए और एक खाली छोड़ा। और इनके प्रयोग से व्यक्तित्व परीक्षण एवं प्रक्षेपी परीक्षण किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले TAT का फॉर्म क्या है, तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है। अब हम अगला पढ़ेंगे, अगले स्टेनले हॉल को, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी सर्वप्रथम पुस्तक का नाम एडोलसेंस था। इन्होंने तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था कहा। तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था कहा। तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था इन्होंने किशोरावस्था को कहा। यानी कि अगर से आपसे पूछा जाए कि तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था किस अवस्था हुआ, तो किशोरावस्था के लिए किसने कहा, स्टेनले हॉल ने कहा। अगर आपसे पूछा जाता है कि समीपता का अधिगम सिद्धांत किसने दिया, तो यह गुथरी के द्वारा दिया गया।